Hi everyone, welcome and welcome back to this brand new video. So this video is totally up to how to choose college. As a 17 or 18-year-old student, of course you people are going to choose a college. It means a lot कि तुम किस कॉलेज को तुम चूज़ कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें अपने रेस्ट ऑफ 3 to 4 years तुम्हें वहीं of course कॉलेज इतना मैटर नहीं करता है, जस्ट फॉर अ डिग्री. Yeah, let's get into the video. The first point is don't trust on PR videos or see. तुम्हारे मन में अगर कोई भी ड्रीम कॉलेज है तो तुम उसके बारे में तुम ऑफ कोर्स चैट जीपीटी करोगे, गूगल करोगे, यूट्यूब पे उसके रिव्यू देखोगे कि प्रोज एंड कॉन्स, तुम सारा कुछ उसके बारे में तुम ढूंढ निकालोगे भाई. एंड हर एक बच्चा वही करता है, जो कि बहुत ही बड़ी गलती है. तुम्हें वो सारी देखना ही नहीं है भाई, क्योंकि यूट्यूब पे गूगल पे सारी अच्छी चीज़ें ही बताएगा भाई. यूट्यूब पे तुम ही सोचो, कोई कोई गलत बात क्यों बताएगा किसी कॉलेज के बारे में. ऑफ कोर्स सारे पेड प्रमोशन वीडियो होते हैं, तो उसमें सारी अच्छी चीज़ें बताते हैं कि भाई कैंपस ऐसा है, वो वैसा है, परसेंट में भाई की प्लेसमेंट ये है, तुम्हें ये नहीं चीज़ मिलने वाला, लाइक दिस इज़ डिसएडवांटेज. वो कॉन्स थोड़े बताते हैं, प्रोज अच्छे अच्छे सारे कुछ बता देते हैं, जो कि ऑफ कोर्स वो भी चांस नहीं है कि वो भी उधर भी वो भी प्रेजेंट होता है कि नहीं. बट ऑफ कोर्स पीआर वीडियोस पे कभी ट्रस्ट नहीं करना. दैट्स द फर्स्ट पॉइंट. सो फिर चैट जीपीटी भी तुम करोगे, ऑफ कोर्स चैट जीपीटी, गूगल, ये सारी अच्छी चीज़ें बताएगी, बुरी चीज़ें कोई नहीं बताने वाला भाई. तो सो आवर सेकेंड पॉइंट इज़ कोर्स एब्सोल्यूट टू योर इंटरेस्ट, फ्यूचरिस्टिक. सी, तुमने अगर डिसाइड कर रखा है कि तुम्हें किस कोर्स में अपना एडमिशन कराना है, अपने रेस्ट ऑफ 3 to 4 years तुम्हें स्पेंड करना है. सो एज अ बैचलर्स की डिग्री या तुम अंडर ग्रेजुएट की डिग्री कह लो, इट इट टोटली अप्स टू यू कि भाई तुम्हें फोर्सफुली में आके तुम्हें कोई भी डिग्री चूज़ नहीं करना है. अगर तुम साइंस में हो तो बीएससी ऐसे ही नहीं. अगर तुम कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स के प्रेशर में आके 11th-12th में साइंस ले लेते हैं एंड आफ्टर दैट कॉलेज में उन्हें बीएससी करना, बट उन्हें पता ही नहीं है भाई कि साइंस में भी तुम साइंस के हो के कॉमर्स आर्ट्स कुछ भी ले रखा है तुमने, तुम बीबीए जैसे, बीसीए जैसी, मतलब काफ़ी सारे बीएमएस, कितनी सारी बैचलर्स की डिग्री अवेलेबल है. क्योंकि भाई इट्स 2026. ऑफकोर्स चीज़ें तुम्हारे पास ऑप्शन बहुत सारे हैं, बट द चीज़ जो है ना पीछे तुम्हें कर रही है कि तुम्हें नॉलेज नहीं है, या तुम बेयर मिनिमम में तुम सेटल हो जा रहे हो कि भाई पैसे कम लग जाएंगे. नहीं भाई, तुम्हें अपने 4 साल स्पेंड करना. इट मीन्स अ लॉट. तुम उस एक डिसीजन पे अपने रेस्ट ऑफ 4 years तुम उस पर बिताने वाले हो. तो हाउ कैन यू गो फॉर इट कि कोई भी कह रहा है कि भाई ये कर ले तो वो कर ले, सस्ता पड़ेगा, लाइक वट एवर. तुम कोई भी डिसेंट से डिग्री नहीं कर सकते, क्योंकि ऑफकोर्स 2026 और आगे जाके तुम्हें घुमा फिरा के अपनी कोर्स को एक ऐसी कोर्स सिलेक्ट करना है, आई मीन कि ऐसी बैचलर्स की डिग्री सिलेक्ट करना है और एब्सोल्यूट इंटरेस्ट हो. इट्स अ बेसिक है भाई काफ़ी. इट मीन्स अ लॉट कि तुम जिस कोर्स में खुद को एडमिट कर रहे हो उसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है कि नहीं है, कि तुमने ऐसे ही कर लिया है भाई. इंटरेस्ट देखना पड़ेगा, ये वो कोर्स की मतलब इन फ्यूचर्स की डिमांड है कि नहीं है. वो सारी चीज़ें बहुत ही मैटर करती है. तो ऑफकोर्स तुम्हें उस कोर्स के बारे में जो भी तुमने सोच रखा है, या तुम अभी भी कंफ्यूज हो, नो डाउट तुम अभी रिसर्च करो भाई, बैठो मत. 12th के बाद तुम्हारे रिजल्ट ऑफकोर्स सबके आ ही चुके हैं. सो अभी तुम 12th के रिज़ल्ट को तुम सारे भूल जाओ ना. इट्स टाइम टू तुम रिसर्च करो उस कोर्स के बारे में. तुम सारे ही बातें निकाल लो कि भाई मतलब उसकी फ्यूचर में वैल्यू है कि नहीं है. अगेन द सेम थिंग कि अभी जो जनरेशन चल रहा है, हमारी जेनज़ी या अल्फा जनरेशन जो भी आने वाला है, अभी तो ये है कि भाई डिग्री ओवर स्किल्स, डिग्री का कोई इज्जत ही नहीं है. बट अगेन द सेम थिंग, ये डिग्री एलिजिबिलिटी होता है. तुम चाहोगे कि 12th के बाद मैं नहीं कर रहा भाई, मैं कॉलेज ही नहीं कर रहा, मैं सीधे स्किल सीखूंगा एंड या आई विल बी इन बिग फोर्स फॉर्म्स लाइक KPMG, डिलॉयट, PW. लाइक नहीं भाई, वो होगा ही नहीं. कि बेसिक है, तुम्हें कोई भी बैचलर्स की डिग्री करनी होगी. कोर्स के बारे में तुम अच्छा सा सारा रिसर्च इन्फॉर्मेशन तुम कलेक्ट करो, सोचो, लाइक थिंक अपॉन इट ट्वाइस थ्राइस, 1000 बार भाई. इट मीन्स अ लॉट, क्योंकि अगले 4 साल तुम्हें उसी डिग्री पे उसी जोन में तुम्हें वर्क ऑन करना है. तो इट मीन्स अ लॉट कि तुम किस डिग्री को ले रहे हो. किसी बच्चे को अगर बीएससी नहीं करना है, उसे बीबीए करना है, तो पर तुमने सोचा कि साइंस से हो तो बीएससी कर लिया भाई, कुछ मैटर ही नहीं करेगा. बीएससी एक आजकल के टाइम पे बीएससी, बीकॉम, बीए, ये सारे ही बहुत ही डिसेंट हो चुके हैं. अगर तुम किसी में स्पेशलाइजेशन करके कर रहे हो तो ऑफ कोर्स इट मैटर्स अ लॉट. बट द थिंग इज़, तुम बेकार से कॉलेज से कुछ भी कर ले रहे हो तो नहीं भाई.
तुम्हें अपने कोर्स के बारे में बहुत ही सारा रिसर्च वगैरह करना है। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है ना ये बहुत ही मैटर करता है। सी थर्ड पॉइंट में पहला ये आता है कि प्लेसमेंट परसेंटेज। तुम किसी भी कॉलेज को चेकआउट करो या मतलब रिसर्च वगैरह करो, या तुम्हारा कोई भी ड्रीम कॉलेज है वॉट एवर इट इज़, तुम भाई गो फॉर इट, इट्स परसेंटेज प्लेसमेंट। आर यू गेटिंग मी? सो ये बहुत ही मैटर करता है। बच्चे क्या करता है कि फेस्ट वगैरह कि मतलब कॉलेज का कैंपस कैसा है, कि लाइक what are the faculty facilities, what are we going to get, you know। तो ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती। ऑफ कोर्स इट मैटर्स, बट एक लिमिट होती है। उस मान लो कि 100 बच्चा है, उसमें से 2-3 कोई प्लेसमेंट मिल रहा है और उसका कैंपस बहुत अच्छा है, फेस्ट हो रहा है हर एकदम बढ़िया बढ़िया, तो वो मैटर करेगा। बाकी भाई 97 बच्चे तो खाली बैठे हैं ना बेरोज़गार, तो डिग्री का क्या फ़ायदा, तुम अनएम्प्लॉयड रहोगे। तो तुम्हें घुमा फिरा के कॉलेज का प्लेसमेंट परसेंटेज ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इट मैटर्स अ लॉट, यू वॉन्ट बिलीव। द सेकेंड पॉइंट है कैंपस विजिट, या तुम किसी भी कॉलेज को लेने से पहले उस कॉलेज का कैंपस विजिट या सारा कुछ तुम एक बार विजिट तो करके आओ कि भाई कि कॉलेज है कैसा। जो गूगल पे जो तुम्हें चैट जीपीटी, जो तुम्हें सो कॉल्ड पीआर वीडियो, यूट्यूब वीडियोस पे तुम्हें जो मिल रहा है वो रियलिटी में है कि नहीं है भाई। वो जो पॉइंट्स तुम जिसको देखिए कि हाँ भाई ये तो मेरा ड्रीम कॉलेज है, आई एम गोइंग टू गेट इनटू दिस, एंड तुम्हारा एडमिशन भी हो जा रहा है, फिर तुम्हें बाद में रियलिटी पता चल रहा है कि भाई ऐसा तो कुछ है ही नहीं। सो तुम अपने एडमिशन लेने से पहले उस कैंपस को, उस कॉलेज को, उस यूनिवर्सिटी को प्लीज़ विज़िट तो करना ही, इट अ मस्ट पॉइंट। मान लो कि कोई कॉलेज हाँ जैसा बताया गया वैसे वो वैसा ही है, 100/100 है, तो अच्छी बात है, इट्स अ वेरी गुड पॉइंट। मान लो कि तुम्हारा कॉलेज काफ़ी बढ़िया सा है, सब कुछ अच्छा सा है, लाइक 10/10 है, बट द थिंग इज़ तुम्हें आउटसाइड कैंपस विजिट भी करना है। कि मान लो तुम्हारा जो कॉलेज है एकदम जंगल झाड़ियों में एकदम पड़ा बैठा है, कि भाई अंदर से एकदम महाराजा जैसे बना पड़ा है, पर बाहर से कोई टेक फर्म्स है ही नहीं, तो भाई बाहर का जो एरिया होता है ना ये काफ़ी मैटर करता है। जैसे कि अभी तुम स्टेट्स देख लो, बेंगलोर, नोएडा, फिर मतलब पुणे, ये सारी मतलब काफ़ी मतलब इन सारे सिटीज़ में टेक फर्म्स बहुत ही एग्जिस्ट कर रहे हैं। धीरे धीरे काफ़ी सारा ग्रेटर नोएडा हो गया, तो वहाँ की जो टोटली जो एरिया है ना वो डेवलप कर रहा था। तुम्हें ये भी चीज़ ध्यान रखना है कि तुम्हारा आउटसाइड कैंपस विजिट, कि तुम्हारा कॉलेज एकदम ही दूर है, मतलब सिटी से एकदम ही दूर है, बस अंदर से अच्छा है, बाहर कुछ है ही नहीं। तो तुम्हें अपना कॉलेज ऐसी जगह, अपना यूनिवर्सिटी जो भी विच एवर यू आर गोइंग फॉर, तुम्हें वो बहुत ही ध्यान रखना है। तो ऑफकोर्स तुम्हें विज़िट तो करना है इनसाइड एंड आउटसाइड बोथ, तो घुमा फिरा के मतलब इसका वही मतलब है कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी कॉलेज के बाहर वो टेक फर्म्स एग्जिस्ट करती है कि नहीं भाई, क्योंकि अगर है ही नहीं तो इम्प्रेशन थोड़ा डाउन हो जाता है, तो इट मैटर्स अ लॉट। फिर आता है हम कनेक्ट विद कॉलेज पास आउट सीनियर्स। भाई तुम्हें रियलिटी यूट्यूब के पीआर पेड प्रमोशन वीडियो से नहीं पता चलने वाली, रियलिटी तुम्हें उस कॉलेज में विज़िट करने के बाद, वहाँ के पास आउट, वहाँ के सीनियर से बात करने के बाद ही पता चलेगा। ट्रस्ट में ये वाला पॉइंट बहुत ही मैटर करता है। एंड तुम कहोगे कि भाई मैं तो मतलब अगर तुम विज़िट नहीं कर सकते तो तुम कनेक्ट करो भाई उस कॉलेज के सीनियर से, उस कॉलेज के पास आउट से, कि वो अभी कहाँ प्लेस्ड है, वो क्या कर रहे हैं अभी राइट नाउ। एंड फिर वहाँ की तुम एलुमनाई नेटवर्क चेक करो भाई। रिसर्च को तुम एकदम एकदम रुतबा लेवल का कर बैठो भाई, कि तुम्हें रियलिटी पता चले। तो ऑफ कोर्स यू मस्ट हैव अ लिंक्डइन अकाउंट। तुम्हें नहीं है तो यू शुड क्रिएट इट एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि ये पॉइंट काफ़ी मैटर करता है कि तुम उस कॉलेज की एलुमनाई नेटवर्क के सीनियर से, पास आउट से तुम बात करो। तो या ये थे हमारे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। फिर आता है कि कॉलेज इन वेल डेवलप्ड सिटी वे टेक फॉर्म एग्जिस्ट। हमें इसके बारे में बात कर रखा है कि मॉडर्न बेस्ड टेक्नोलॉजी जो भी तुम्हारा जोन है कैंपस का, जो भी कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, वो भी काफ़ी मैटर करता है। ताकि इफ़ यू आर गेटिंग स्कॉलरशिप, भाई स्कॉलरशिप की भी होती है क्राइटेरिया। अगर तुम प्राइवेट में जा रहे हो, जस्ट इमेजिन अगर तुम्हारा CUT लेके अगर तुम कॉमर्स में, तुम्हारा SRCC में, LSR में, हिंदू, हंसराज, मिरांडा हाउस, इन सब में तुम्हारा एडमिशन नहीं हो रहा है, तुम्हारे DU में, या अगर तुम साइंस हो तो तुम्हारा एम्स में, IITs में तुम्हारा एडमिशन नहीं हो रहा, तो ऑफकोर्स यू आर गोइंग फॉर प्राइवेट कॉलेजेस। तो भाई तुम्हें वहाँ भी स्कॉलरशिप के क्राइटेरिया होता है कि मतलब 2 ही होता है बेसिकली, जो जहाँ तक मुझे पता है अभी तक। सो पहला होता है कि मेरिट बेस्ड, जो तुम्हारे 12th का जो परसेंटेज आया तो उस हिसाब से भी तुम्हें कुछ तुम्हारे जो टोटल फ़ीस होता है ना उसमें तुम्हें थोड़ा सा डिस्काउंट
या स्कॉलरशिप कह सकते हैं वो मिल जाता है, या तुम्हारे CUET के स्कोर भी ऑफ कोर्स आजकल तो ये सारे ही यूनिवर्सिटीज़ तुम्हारे CUET के मार्क्स को ध्यान में रखते हैं, उसका भी काफ़ी वैल्यू, क्योंकि ऑफ कोर्स इट नोन एज़ कि CUET का खुद ही फुल फॉर्म नेम है कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो तुम्हारे अगर CUET में अच्छे खासे मार्क्स आ रखे हैं, स्टिल अगर तुम्हें ड्यू वगैरह नहीं मिल रहे हैं, जो भी अच्छे तुम्हारे ड्रीम कॉलेज नहीं मिल रहे हैं, तो तुम अपने प्राइवेट कॉलेज में दिखा सकते हो कि भाई मेरा इतना स्कोर है। तो अगर तुम्हें मिल रहा होगा तो गेन इट ना, वाई टू लूज़ इट। तो मेरिट बेस्ड हो गया, फिर तुम्हारे CUET का, तुम्हारे कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम का, या पर्टिकुलर जिस प्राइवेट यूनिवर्सिटी में तुम जा रहे हो, तो हर यूनिवर्सिटी अपना एक लेवल का होता है कि इस डिग्री के लिए ये है हमारा मतलब एंट्रेंस टेस्ट। तो मुझे लग रहा है कि अभी तक तो सारे ही एंट्रेंस टेस्ट हो रखे होंगे, क्योंकि CUET बोर्ड्स ऑफ कोर्स दे गॉट ओवर। तो तुम्हें पहले से ही इन सब के बारे में रिसर्च करना चाहिए। अगर अभी भी चांस है तो ऑफ कोर्स गो फॉर इट एज सुन एज पॉसिबल, इट मैटर्स अ लॉट, क्योंकि भाई तुम्हें डिस्काउंट मिल जाएगा भाई, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। सो यू नो, जुगाड़ू लोग, सो जुगाड़ू नहीं, इट मीन्स अ लॉट कि अगर तुम्हें मिल रहा है, तो अगर तुम्हें तुम्हारा ड्रीम कॉलेज DU NIT या IITs एम्स नहीं मिल रहा है, तो गो फॉर इट प्राइवेट एंड यूज़ दोज मार्क्स जो तुम्हें काफ़ी हेल्पफुल करने वाले हैं। एंड वन मोर पॉइंट, प्लीज़ कंसिडर टू सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि वी आर सो क्लोज टू 200 सब्सक्राइबर, सो इट विल मीन्स अ लॉट टू मी कि वी आर 200 families, not 200K, but of course we will get it so soon. Next point is always go for your demanding, your wanted degree. जो तुम्हें कोर्स नहीं मिल रहा, तुम्हें अगर किसी भी कॉलेज में मिला, डोंट नेवर गो फॉर इट भाई, क्योंकि कॉलेज का ना मैटर नहीं करता है। ऑफ कोर्स कॉलेज की डिग्री भी मैटर नहीं करती है, बट एट अ सर्टेन पॉइंट, एट अ सर्टेन लिमिट्स, तुम्हें जो चाहिए डिग्री तुम उसी के लिए जाओ। अगर नहीं मिल रहा देन गो फॉर इट प्राइवेट, मत जाओ भाई। तो इट मीन्स अ लॉट। Again the same thing, never go for bare minimum. I hope you get it. And next point is never go for drop year. So अगर तुम्हारे नीट में JEE में ये काफ़ी इस पॉइंट से काफ़ी लोग ऑफेंड हो जाएंगे, बट इट इज़ अ सो इम्पॉर्टेंट, ये वाला पॉइंट काफ़ी वाइटल रोल प्ले करता है। ड्रॉप ईयर क्या होता है भाई, क्योंकि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है, तुम इस पर बिलीव ही नहीं कर सकते भाई कि पेपर लीक हो जा रहा है। तुम सोचो NTA भाई, CUET का पेपर लीक हो चुका है, नीट का भाई, नीट कितनी बड़ी चीज़ होती है, यू नो, कितने बच्चे पहले से ड्रॉप लेके बैठे थे, उनका पेपर जस्ट इमेजिन वो कितना अच्छा तैयारी करके आएंगे, लीक हो गया, मतलब भाई कुछ सेंस ही नहीं बनता है। तो अगेन इट्स नॉट इन आवर हैंड, हमारे हाथ में है नहीं, तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो मत जाओ भाई ड्रॉप ईयर के लिए, तुम्हारी एज जा रही है भाई, तुम्हारा एफर्ट्स, तुम्हारा एनर्जी जा रहा है। सो गेट इन टू अ डिसेंट कॉलेज, नेवर गो फॉर ड्रॉप ईयर, इट्स अ मस्ट पॉइंट सब है। तुम मत जाओ भाई, अगर तुम्हें CA का तैयारी करना नहीं निकला CA, तो भाई तुम करो ना, कोई भी डिग्री कर लो, बैचलर्स की डिग्री, साथ साथ तैयारी करते रहना, एंट्रेंस की तैयारी करते रहना। और अगर तुम्हें जस्ट इमेजिन, अगर तुम कॉलेज कर रहे हो एंड फिर से तुमने CUET दिया है और तुम्हारा अच्छा रैंक आ चुका है, तुम्हें अच्छा सा कॉलेज, अच्छी सी डिग्री मिल चुकी है, तो भाई ड्रॉप आउट कर लो उस कॉलेज से एंड गो फॉर इट योर ड्रीम कॉलेज भाई। तो तुम कर सकते हो अगर, तो प्लीज़ आई वुड सजेस्ट कि प्लीज़ डोंट गो फॉर अ ड्रॉप ईयर, क्योंकि भाई इंडिया में इस पर बिलीव करने लायक कुछ है ही नहीं। नीट, SSC GD CBSE, भाई CBSE का पेपर तो क्या ही कहना, OSM चेकिंग भाई, लेट्स सी कि क्या होता है नेक्स्ट ईयर एंड वी विश फॉर द बेस्ट। एट द वेरी लास्ट जो भी मैंने पॉइंट्स मेंशन किया है, मेक श्योर कि तुम इन सारे पॉइंट्स को चेकआउट करो एंड ट्रस्ट में, अगर तुम इन सारे पॉइंट्स को देख के अपना कॉलेज सिलेक्ट करने वाले हो ना, अपना यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने वाले हो, तो तुम्हें इन फ्यूचर लगेगा कि भाई हाँ, उस वीडियो को देखा था एंड इट मेक समथिंग वर्थफुल हुआ मेरे लिए। सो एट द एंड ऑफ द डे positivity makes a sense. So yeah, that's for you. Subscribe to my channel, it will means a lot to me, and love you all and all the best for your counseling and all. Bye.